हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज की जो मेरी ब्लॉग है वो आफ्टरनून से है, क्योंकि कल था संडे और संडे में बेटी को भी छुट्टी थी और दिन के अकॉर्डिंग जो संडे को होता है काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बेटी के भी यूनिफॉर्म होते हैं, घर की साफ़ सफाई और भी कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कि करना होता है संडे को। और फिर दोनों को देखना, मतलब वो भी घर रहती है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मुझे बहुत लेट हुआ पढ़ाई करते बैठते। मैंने पौने 1 बजे के करीब में अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करी, क्योंकि जैसे कि डीप क्लीनिंग भी करना होता है तो मैं वीक में एक ही बार करती हूँ, हमेशा मतलब नहीं हो पाता है। आर्या स्कूल चली जाती है तो थोड़ा सा मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है, इसीलिए मैंने उसको अपनी जो क्लीनिंग की काम है वो मैंने वीकली कर दी है संडे को, कि कोई बात नहीं संडे को देखते हैं। उस दिन रिवीजन भी रहता है, कोई क्लास भी नहीं रहता है, तो थोड़ा सा राहत रहता है कि ठीक है आज रिवीजन है तो थोड़ा सा आराम से करेंगे। वैसे भी कल के रिवीजन में बहुत टाइम मुझे लगा, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक का रिवीजन करना था। उसके पीछे का मैं मतलब कि जो मेरा जनवरी फरवरी मार्च तक का है वो छूट गया है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अगर कभी मुझे मार्केट जाना हुआ तो मैं वहाँ से मैगज़ीन ले लूँगी 3 महीने का, और मैं उसको वहीं से है कवर करूँगी। फ़िलहाल तो नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे एक एटलस भी चाहिए था, लेकिन अभी आया नहीं है। देखते हैं, भाई का एग्ज़ाम है तो जाने वाला है मार्केट। मतलब मार्केट हमारे यहाँ से, जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ मेरा जाना होता नहीं है, मैं जाती नहीं। और वैसे भी अभी जो है तो बिल्कुल भी नहीं, जो भी मेरा होता है सब कुछ मेरा भाई ही ला देता है। तो इसीलिए भी जो है मुझे कल का करंट अफेयर्स पढ़ने में कम से कम 2 घंटे लग गए, उसको रिवीज़न करने में। क्योंकि 2-3 दिन मतलब 2-3 दिनों से क्या हुआ था कि जो 4-5 दिन का था, जैसे डेली जो पढ़ती हूँ तो उसको रात को एक बार रिवाइज़ तो करना ही, मतलब करती हूँ, लेकिन 2-3 दिनों से जो था वो धीरे धीरे स्किप हो रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको शुरू से याद करते हैं, और मतलब वही उसको रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं कि कितना इसमें सही और कितना गलत हो रहा है। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, और उसमें भी जो मेरी दोनों बच्चियों की जो है तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। मतलब ये यहाँ पे रो भी रही थी, क्योंकि अभी इसको भी ज़ुकाम हो गया है, और बड़ी वाली को भी, पहले बड़ी वाली को ही हुआ, उससे इन्फेक्टेड होके ये हो गई। और सर्दी ऐसी भी होती हैं कि बच्चे जो होते हैं ना परेशान हो जाते हैं सर्दी से। तो उसका जो है बड़ी वाली का ठीक हुआ, मतलब अभी बस उसको खांसी है हल्की फुल्की, फिर काफ़ी मतलब कि हद तक ठीक हो गया है। लेकिन इनका है अभी, ये बहुत ज़्यादा कल से परेशान है। तो मेरा जो रिवीज़न है वो ज़्यादा तो नहीं, 2 घंटे मैंने उसको करंट अफेयर्स को दिए, 1 घंटे हिंदी, और मतलब 45 मिनट ही मान के चलिए पॉलिटी को दिए। जियोग्राफी मेरा छूट ही गया, क्योंकि कल ये पूरी रात नहीं सोई, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इवन मतलब कि मैं खुद ही इतना ज़्यादा थक गई थी इन लोगों को लेके, कि जब इसको ज़ुकाम होता है तो बहुत ज़्यादा रोए जाती है बस। और इसको गोद में लेके, मतलब ना मैं हर 10-10 मिनट भी रो रही थी, तो बस गोद में लेके मैं उसको बैठी, कैसे भी चुप करवाई। तो थोड़ा सा कल एक होता है ना, पिछले वाली संडे भी मेरी बर्बाद चली गई। पिछले संडे लाइट नहीं थी, इस संडे इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो कुछ ना कुछ एक अपना लगा ही रहता है। लाइफ है, मुश्किलें बहुत मतलब कि है ही हैं आपके लाइफ में। लाइफ हमारी कभी भी स्मूथली चलती ही नहीं है जैसा हम चाहते हैं। अगर हम जैसा चाहते हैं तो हम कभी चाहते नहीं कि हमारे लाइफ में कभी कोई परेशानी आए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। और बस एक ही चीज़ मैंने सीखी है कि चाहे लाइफ में कितने भी दुख दर्द तकलीफ़ें कष्ट कुछ भी हो, बस एक ही चीज़ है कि अगर आपने जो चीज़ स्टार्ट करी, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, उससे स्किप मत करिए। कभी कभी हम कुछ इतना ज़्यादा अपने आप से चीज़ों को लोग लेके परेशान हो जाते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि अगर 6 घंटे का आज हमने टारगेट बनाया है तो हम 6 घंटे ही पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारी एक होता है ना, हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि 6 घंटे के चक्कर में जो 3 घंटे ही हमको मिल रहा है हम उसको भी बर्बाद कर देते हैं। तो मैं 6 घंटे का तो मेरा टारगेट, मतलब 5 साढ़े 5 घंटे का मैं कोशिश करती हूँ, बट हुआ नहीं। 3.5 घंटे मान के चलिए बहुत हुआ होगा तो हुआ होगा, क्योंकि 2 घंटे का मैंने करंट अफेयर्स को ही दिया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना था, मतलब अप्रैल से लेके जुलाई तक। और उसमें भी डेट वगैरह जो होते हैं उसको भी रिवाइज़ करना था, तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर भी ये तसल्ली थी कि चलो ठीक, कुछ नहीं, एक ज्योग्राफी का पोर्शन था वही छूट गया, और उसको देखते हैं आज कवर करेंगे। उसके बाद ही, अभी तक तो करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई है, मे बी अगर नहीं आएगी तो थोड़ा सा मुझे भी राहत मिलेगा कि अगर कल आ जाए तो मैं आज अपने ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसको अच्छे से रिवीजन कर लूँगी। तो बस ऐसी ही चीज़ें चली रही हैं, कट रहा है कि एक दिन ऐसे ही करते करते एग्ज़ाम का जो दिन है वो भी नज़दीक आ जाएगा।
और आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे। फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।